हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करता है अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रहेगा सारे एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यार अभी गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में यार कंसिस्टेंसी ऐसी ही टूट रही है। मतलब पसीना बहुत आता है, नींद बहुत आती है, आलसपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये टॉपिक मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, तो इसी में मैं व्लॉग बनाने लग गया कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप कर रहा हूँ जब मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। और साथ ही में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग 100K के बहुत ज़्यादा करीब है, तो एक बार सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक हो सकता है कर दीजिएगा। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए आप ये वाला वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये आप देख सकते हो जो मेरा टू डू लिस्ट है आज का, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आज 2 लेक्चर करना है लक्ष्मीकांत के बिफोर मॉर्निंग वॉक, ये आप देख सकते हो स्क्रीन में। थोड़ा बहुत जो है ना कंसिस्टेंटली आप इतना ट्राई करना कि भाई दिन के 3 टास्क हो जाए। मैं हमेशा 6 में से 5 कर लेता हूँ, कुछ कुछ रह जाता है ना। तो यहाँ से स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। सुबह उठ के मम्मी के साथ मॉर्निंग वॉक में आ चुका हूँ और मम्मी कुछ बोलना है आपको, मॉर्निंग वॉक क्यों करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज वगैरह। पापा थोड़ा आगे चले गए हैं, मम्मी मेरे साथ रह गई है, तो हम दोनों जा रहे हैं 2-3 राउंड, मतलब समझ लो 2 किलोमीटर जितनी वॉकिंग करके जाएंगे यूपीएससी की प्रेप करना। सुबह एक्सरसाइज करने से ये भी होता है कि आपको जो नींद आती है ना सुबह उठ के, वो भी टूट जाती है। मम्मी को पता होगा जेई टाइम में हम लोग आते थे 5 बजे मॉर्निंग वॉक करते थे, ब्रेन फ्रेश हो जाता था। उसके बाद पढ़ाई करने बैठता था मैं पूरे दिन। तो मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ। ये मेरी माता जी है जो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। चलते हैं फिर वॉक के बाद रूम पे। ये वही पार्क है जहाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ, आगे है थोड़ा वीडियो बनाने वाला लोकेशन। मैं जनरली शाम के टाइम आता हूँ बनाने, अभी सुबह के टाइम वॉक कर रहा हूँ। 2 राउंड हो गया लगभग, ये तीसरा चल रहा है। थोड़ा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए और माइंड फ्रेश रहता है, जैसे मम्मी बोल रही है पढ़ाई में। मतलब सच में रहता है, ऐसा मजाक नहीं कर रहा। पूरा टॉक्सिसिटी रहता है एक एस्पिरेंट के लाइफ में, और वो थोड़ा नेचर में ऐसे घूमेगा, टहलेगा, मॉर्निंग वॉक करेगा सुबह उठ के, तो ही विल फील फ्रेश, अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छी ग्रैबिंग पावर रहेगी, रिटेंशन पावर बढ़ जाती है थोड़ी। जिराफ और जिराफ भाई हेलो बोलो। ज़्यादा करने की हमें आदत नहीं है। इनका भी चैनल है, ये डांस वगैरह डालते हैं। इनका भी चैनल है। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाए। अगर आपको मन है तो चेक करना। ये मम्मी पापा, ये फैमिली रियूनियन हो रहा है। अभी जा रहा हूँ, रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ कुछ बच्चों के लिए। ये होगा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस पे, तो ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। और मैं जहाँ रिकॉर्ड करता हूँ वो ये वाला पार्ट है, ये जो केज टाइप का दिख रहा है ना, ये इसके अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ। मम्मी बोलने लग रही है कि थोड़ा पॉज कर दो, ये रिकॉर्ड कर ले। यार इन किन्नरों को मोहल्ले में घुसने ही नहीं देना चाहिए। यार अभी रिकॉर्ड कर लिया है, बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है, जैसे यार कौवे, बिल्ली, नेचर का जो साउंड है, कोई पंछी ऊपर से बोलने लग रहा है तो माइक में आ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा वीडियो। बैकग्राउंड प्रॉपर सेट करना, यहाँ जो बच्चे थे उनको चुप कराना ताकि 2-3 मिनट के लिए रिकॉर्ड या 10 मिनट के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, सबको समझाना। मम्मी सेटअप करती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जो वीडियो आप देखते हो ना उसके पीछे। और ये अपना छोटा सा प्यारा सा घर। अब चलते हैं प्रेप की तरफ, यहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। ज़मीन पे पढ़ूंगा, टेबल चेयर तो अभी लगा नहीं पाऊँगा, बट हाँ कर लेता हूँ यहाँ। तो यार इसी के साथ चलते हैं, स्टडी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मॉर्निंग वॉक अपन इसलिए करते हैं कि क्योंकि पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो नर्व डैमेज है, तो एक्सरसाइजेस करने से सही जाता है। और चलते हैं पढ़ने। तो एक स्टडी सेशन हो गया मेरा। तो यार ये कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है जब आप पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन। तो यार कोई आपको यूट्यूब पे ये बात नहीं बता पाएगा, लेकिन इसका यार मेन जो रीज़न होता है ना, दैट इज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन। एक प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं रहता, कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे आपका दिन बिगड़ जाता है या कुछ हो जाता है। आपने ये फील करा होगा कि आपका अगर एक दिन खराब जाता है ना, तो उसको रिकवर करने के लिए और 3 दिन लग जाते हैं, और ऐसे ही करते करते बच्चों के बैकलॉग्स आ जाते हैं, प्रिपरेशन ख़राब हो जाती है और लास्ट में रिजल्ट नहीं आता, रैंक नहीं आता। घर वाले और रिलेटिव बहुत ताना सुनाते हैं कि भाई इसका तो होना ही नहीं था। तो जा रहे अपन फुचका खाने। फुचका खाना मेरी दीदी का शौक़ है। आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, यहाँ मेट्रो के बगल में ही फुचका खाने आ चुके हैं। ये मम्मी के लिए भी ले लिया है
इसे हम चुरमुर बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोला जाता है। ये स्ट्रीट्स है, कोलकाता की स्ट्रीट्स है। मेट्रो बगल में ही है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कोलकाता। थोड़ा सा मम्मी के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। उस दुकान में मिला नहीं, दूसरे दुकान में जा रहा हूँ दवाई लेने। इतनी मेहनत के बाद दवाई मिल गया ये, और अभी जा रहा हूँ घर, मम्मी को दे दूँगा। बहुत 8-9 दुकान में नहीं मिला। लास्ट में मैंने बोला मम्मी को नहीं मैं लेके आऊँगा, तो जहाँ तहाँ से खोज के दवाई मिल गया। वो भी एक पत्ता मिला है, दूसरा मिला ही नहीं। तो हो जाएगा, इससे ठीक तो हो जाएगा। जा रहा हूँ घर, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगा, साथ में फिर यूपीएससी की प्रेप। अरे पापा आइसक्रीम लेके आए हैं कुल्फी का। खाओ ना, तुम बेसी दवाई बर्फ है ना। अरे पापा मम्मी को आइसक्रीम खिलाते। पागल आदमी है, दवाई खा तो खाओ। उगार ना तेल है का तो बर्फ है। हेलो माँ। मम्मी मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगे? 2 शब्द। नहीं। ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ से पूजा करके चलते हैं। अभी मंदिर से घर जाते हुए कुछ खरीदे माँ, और मैं मम्मी को पीछे बैठा। बोल रही खेमे भूख लगल बा ना पापा। हाँ तो समझ में आओ तो उड़िया। तो मतलब यहाँ जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये एम्बेसडर है, पूरा लोहे का रहता है। पापा दिन रात लोहे वाली टैक्सी में, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि धूप होती है, पूरा एक गाड़ी जो है ना मेटल बॉडी, ये तपने लगता है। उसमें पापा दिन रात स्टेशन में जाते हैं, यहाँ वहाँ पैसेंजर लेते हैं, ताकि घर में अर्निंग चलते रहे, इनकम चलती रहे, हमें सपोर्ट कर सके, पढ़ाई करवा सके। मेरे को पता नहीं कितना आ रहा है कैमरा में, बट ये रियलिटी है। पापा गर्म तो बहुत हो जाते है ना गाड़ी? हाँ 100 गरम है। बोल रहे पापा कि यहाँ अंदर बैठ के लगता है कि 100 डिग्री का टेम्परेचर है सुबह। जब कोलकाता में वैसे बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, 38-40 डिग्री कभी कभी आराम से पहुँच जाता है। तो वही है, तो पढ़ाई करना है। पापा भी मेरे को बोलते थे, जब मैं थोड़ा ना वैसा सा बच्चा था जो पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, स्कूल में मस्ती इधर उधर है ना, तो पापा बोलते थे पढ़ाई करने। उस पॉइंट में मेरे को तो इम्पोर्टेंस समझ में आई नहीं पढ़ाई की, बट अभी लगता है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। तो पापा अगर कोई बच्चा देख रहा है आपको, कुछ बोलना चाहोगे पढ़ाई या पढ़ाई के इम्पोर्टेंस? पढ़ाई का इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ाई करना खूब ज़रूरी है, ठीक है? पढ़ाई में ही खटनी नहीं है। मेरे पापा मेरे को बोलते थे पढ़ाई करने में खटनी नहीं है। पंखा चलता है, टेबल है, आदमी पढ़ रहा है। यहाँ पर रौदा में खटना पड़ता है। जिसको पढ़ाई नहीं करना है तो आगे गाड़ी चलाओ, समझ में आएगा कितना दर्द हो रहा है। मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि मतलब आज हम, मतलब भोजपुरी में बोल रहा हूँ, इधर हिंदी में बता रहा हूँ उनको, कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे को टैक्सी चलाना पड़ रहा है। आज मैं अच्छे से पढ़ लेता, एक एसी रूम में बैठ के कमाता, बीवी बच्चों का ध्यान रखता। तो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बहुत है। और पूरा दिन पढ़ाई नहीं किया बोल के तो टैक्सी चला रहा है। 3 क्लास तक पढ़ा है। पापा बोले 3 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा। तो इसलिए वही है, वो बोलते हैं ना कि मतलब लोग अभी वो करते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई पढ़ाई नहीं करके भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज ए IT दिल्ली स्टूडेंट नहीं, एज ए जनरली भी एज ए स्टूडेंट भी बता रहा हूँ, इंडिया में वैसे ही बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको पता ही होगा अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, उसमें भी अगर आप लैक ऑफ करते हो ऐसा। पापा की तबीयत ख़राब है, फिर भी पापा को टैक्सी चलाना पड़ता है, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ वही नहीं है ना। जैसे दिक्कत होगी अगर पैसे नहीं कमाए। सोर्स ऑफ आमदनी का कोई जगह नहीं। आमदनी का कोई जगह नहीं। जैसे पापा आज अगर टैक्सी नहीं चलाते तो आज पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा, घर में खाना नहीं आएगा, राशन नहीं आएगा। लॉकडाउन में 2 साल जब मैं कोविड में JE11-12 में पढ़ रहा था, JE की जो मेरी जर्नी थी, तो उसमें आपको पता होगा 2-2.5 साल तक लॉकडाउन चला था, तो टैक्सी नहीं चली थी। तो मेरे को वो कष्ट पता है, दर्द पता है, मेंस के पहले, एडवांस के पहले जो मैंने दिया था। वही है।